Good morning, students. I hope you all are doing well. Now it's time for your English class. In today's lesson, we are going to talk about punctuation marks. आज हमने जिसके बारे में बात करनी है, जो पढ़ना है, वो टॉपिक हमारा क्या है, पंचुएशन का। पंचुएशन मार्क्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन आज दोबारा से हम इसे रिकॉल करेंगे क्योंकि दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कैपिटलाइजेशन। आपको ऑलरेडी आइडिया है कि जब आप किसी सेंटेंस का स्टार्ट करते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। इसी तरह जब आप प्रोनाउन आई के बारे में बात करते हैं, प्रोनाउन आई को डिस्कस करते हैं, तो आई क्या होना चाहिए आपके पास, कैपिटल। सेम विद आपके पास जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं, प्रॉपर नाउन्स के फर्स्ट फर्स्ट लेटर क्या होने चाहिए, कैपिटल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल लाहौर हो गया, इलामा इकबाल हो गया, आपका अपना नेम हो गया, आपके किसी फ्रेंड का नेम हो गया, इन सब के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होने चाहिए। सेम विद डेज ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर। कोई भी आपके पास फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो उनके नेम्स भी क्या हो जाएंगे, फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल। मैंने आपके पास एक पिक्चर शो कर दी है, यू कैन रीड ऑन दैट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोमा रूल। आपने कोमा कहाँ यूज़ करना होता है, जब आपने अपना पोस्ट शो करना होता है या आपके पास दो से तीन चीज़ें होती हैं और आपने डिफरेंट कैटेगरीज़ की वो चीज़ें होंगी, तो आपने उनके सेंटर में कोमा लगाना होता है ताकि आप उनको अलग अलग कैटेगरीज़ में बता सकें कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। सेम विद डेज़, मंथ्स, ईयर, या किसी के दो तीन स्टूडेंट्स के नेम हैं या आपके किसी फ्रेंड्स के नेम हैं। इसी तरीके से जब आपके पास दो तीन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आएंगी तो आपने क्या यूज़ करना है, कोमा यूज़ करना है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू अ पोस्चर विद डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स। कम टू ऑन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को शो करता है। इट कुड बी योर एंगर, इट कुड बी योर हैप्पीनेस, इट कुड बी जॉय, इट कुड बी एनीथिंग। आप स्ट्रेस में हैं उसको शो करता है। बेसिकली एक्सक्लेमेशन मार्क वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आपके इमोशंस या फीलिंग्स को शो करना होता है। ऐसे ही आपने कॉलन का यूज़ करना होता है। कॉलन किसे कहते हैं, टू डॉट्स को कहते हैं। वो टू डॉट्स कहाँ यूज़ होते हैं, टू डॉट्स हम इसलिए लगाते हैं कि पहले हमने एक फ्रेज़ बोल दिया होता है, उसके बाद हम टू डॉट्स लगाते हैं ताकि ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकें, उनका ध्यान अपनी तरफ कर सकें कि अब जो बात हम करने लगे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेमीकोलन। आपने सेमीकोलन को ऑलरेडी रीड किया हुआ है। सेमीकोलन होता है कि दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को या दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को या दो इंडिपेंडेंट डिफरेंट सेंटेंसेस को हम जॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नीचे एक कॉमा होता है और एक ऊपर डॉट होता है। आपको इसका साइन नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आई लाइक फुटबॉल, माइक लाइक्स टेनिस। सेम यू कैन यूज़ विद डिफरेंट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्लीपिंग, अली इज़ वॉकिंग। बेसिकली आपने दो सेंटेंसेस को जॉइंट करने के लिए सेमीकोलन को यूज़ करना होता है। अब बात करते हैं हम ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास सेम मीनिंग के टू डिफरेंट वर्ड्स हैं और दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है तो आप उनमें से एक मीनिंगफुल वर्ड को ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पर देखें, ही द मैन टॉट अस हाउ टू काउंट। आप अब जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसको आपने रेफ़र किया ही से और ब्रैकेट में आपने लिखा द मैन। इट मीन्स कि दोनों पर्सन, द मैन एंड ही, दे आर बोथ आर सिमिलर। तो आपने क्या किया, एक वर्ड को, द मैन को, ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया ताकि पता चल जाए कि दीज टू मैन्स आर द सेम वन मैन। इसी तरह जब भी आपने टू वर्ड्स को यूज़ करना है जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम होगा या आपने सेम वर्ड के लिए रेफ़र किया होगा तो आप उनमें से एक वर्ड को इनक्लोज कर देंगे, ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट में शो करेंगे। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आ गई होगी पंचुएशन मार्क्स की। नाउ कम टू योर बुक पेज नंबर 17। जब आप 17 पर आएंगे तो देर आर डिफरेंट सेंटेंसेस रिटन ऑन दैट पेज। आपने इन सेंटेंसेस में कैपिटलाइजेशन को यूज़ करना है। उसके बाद व्हेन यू कम टू पेज नंबर 21, वहाँ पर भी आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा जहाँ पर आपने कैपिटलाइजेशन का यूज़ करना है या जो भी पंचुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं तो आपने उनको यूज़ करना है, बुक पर ही आपने वो चेंजिंग करनी है। Don't forget to mention your date and day and CW dot on your book pages. उसके बाद जब आप आ जाएंगे बुक के पेज नंबर 29 पर, देर यू विल सी कैपिटलाइजेशन, और कैपिटलाइजेशन के बाद नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
आपने कैपिटलाइज़ेशन वाले पार्ट को रीड करना है और नोटिस करना है। नोटिस करने के बाद आपको वो अंडरस्टैंड हो गया पार्ट, उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट में पंक्चुएट करने हैं सेंटेंसेस को। अब इनको आपने नीट नोटबुक पर नोट डाउन करना है और उसके बाद आपने इनको पंक्चुएट करना है। काम करने का पैटर्न वही होगा जो हमारा रोज़ होता है, लेकिन जब आपने पंक्चुएशन वाले सेंटेंसेस करना है तो पहले आपने रॉन्ग सेंटेंस लिखना है बुक पर से देखकर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपने उसको नीटली करके और अच्छे से पंक्चुएट करके लिखना है। आई होप आपको आज के लेसन की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।